स्पीशीज़ हमारा किसी से भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हमारे टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी प्रोसीजर, जो भी टेक्निक्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो सब क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी एड्स। जैसे टीचिंग एड्स होता है ना, टीचिंग एड्स क्या है? बोर्ड है और चॉक है, डस्टर है, ये टीचिंग एड है। पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब क्या है? टीचिंग एड्स हैं। वैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? जो भी टैक्सोनॉमी करने के लिए, टैक्सोनॉमिक मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब किस में आती है? टैक्सोनॉमिक एड्स में आती हैं। इसमें टेक्निक्स आ गया, प्रोसीजर आ गया, और जो भी इंफॉर्मेशन हो गई, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो, चाहे वो रिटन इंफॉर्मेशन हो, लेकिन ये सब किस में आती है? टैक्सोनॉमी एड्स में आती हैं, ठीक है। इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है या जिसमें हम जो ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग उनका उस ड्राइड फॉर्म में हम उनका स्टोर करते हैं। जैसे कि अपने मैं बात करूं प्लांट्स की, प्लांट्स को मेरे को एक प्लांट्स की अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है। उन फैमिलीज से रिलेटेड मुझे एक एक मेंबर को लेना है, उनको सुखाना है, और उसके बाद ये जो बुक है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये मेरी फाइल है, उसमें मैंने यहाँ पर चिपका दिया, एक प्लांट को सुखाकर यहाँ चिपका दिया, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिख दिया, ठीक है, कि उसका क्या और उसका फाइलम क्या है, उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है। तो ये पूरा मैंने उसका क्लासिफिकेशन लिख दिया, कहाँ से मैंने उसको लिया वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं वो लिख दिया, और सुखा के उसको एक पॉलीथीन में पैक करके यहाँ पर चिपका दिया। तो ये एक मेरे पास क्या हो गया? हर्बेरियम, एक हर्बेरा मेरे पास यहाँ पर बनता जा रहा है। उसके बाद दूसरा प्लांट लूँगी, उसको भी सुखाऊंगी, उसका क्लासिफिकेशन लिख दूँगी, उसके बारे में लिख दूँगी। तो इस तरीके से पूरी एक फाइल होती है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में, जनरली ये प्लांट्स के बारे में ही होता है हर्बेरियम, ठीक है। तो जहाँ पर प्लांट्स को जो है वो एक स्पेसिमेन, एक प्लांट लेंगे तो वो एक स्पेसिमेन कहलाएगा, ठीक है। तो उन स्पेसिमेन को सुखाकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक फाइल में कलेक्ट कर दी जाती है, उनको प्रॉपर लेबल कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है। इसमें इसमें लिखा जाता है कि किसने इस प्लांट को कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, उसका लोकल नाम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है वो, उसका पूरा क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हर्बेरियम फाइल में हमें मिल जाता है, ठीक है। अब आता है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन में जनरली जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं उनसे रिलेटेड प्लांट्स को क्या किया जाता है? ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उनको वहाँ पर नेम लगा दिया जाता है। बॉटेनिकल गार्डन में आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो वहाँ पर हर प्लांट के ऊपर उसका एक टैग लगा होगा कि ये प्लांट है, इस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो ये है, इसका लोकल नेम ये है, ठीक है। इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बॉटेनिकल गार्डन में हमें मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता में भी है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में भी है, अगर आप जाएं तो विजिट कर सकते हैं। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम एक स्कूल, कॉलेज या किसी भी एक बिल्डिंग को बनाया जा सकता है, किसी को भी, जैसे स्पेसिमेन आर प्रिजर्व, जिसमें कि स्पेसिमेन जो है पुरानी चीज़ें रखी जाती है। म्यूज़ियम क्या है? पुरानी चीज़ें रखते हैं जहाँ पर। तो इस म्यूज़ियम को ये कि प्लांट्स या एनिमल्स से रिलेटेड होती है, जहाँ पर उनको प्रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है। प्रिजर्व मतलब उनके वो चाहे लिविंग है उसको प्रिजर्वेटिव जो है उसमें रखा जाता है ताकि वो सड़े नहीं, लंबे टाइम तक वो स्टोर किया जा सके। उसको एक बॉक्सेस में रखा जा सकता है, उसको किल करके रखा जा सकता है, फिर प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंसेक्ट जो है उसको पूरा सुखा कर या उसका इम्प्रेशन लेकर रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम म्यूज़ियम बनाते हैं और वहाँ पर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में उनको स्टोर किया जाता है और उनको प्रॉपर लेबलिंग देकर उसको रखा जाता है ताकि हम पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है या ये चीज़ क्या है। जूलॉजिकल पार्क,
जूलॉजिकल पार्क में जू आ गया, ठीक है, एनिमल्स जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है और नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। जू इज़ नॉट अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो सेंचुरीज होती हैं और जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो क्या हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट हैं उनके लिए। तो वहाँ पर उनके बिहेवियर को नेचुरल स्टडी किया जाता है, फूड हैबिट्स को स्टडी किया जाता है, हमारी केयर में वो रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका क्या नेचुरल हैबिटेट है, इसमें कोशिश की जाती है कि एनिमल्स जो हैं वो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहें, ठीक है। इस तरीके से हम जाकर उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं वहाँ पर जाके। कीज़ जो है, जो भी टैक्सोनॉमीज़ की हैं, टैक्सोनॉमीज़ कीज़ जो हैं वो एनालिटिकल डिवाइसेस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो भी कुछ भी स्टेटमेंट ले लिया हमने, जैसे कि हमने ले लिया कि हेयर, इसकी बॉडी पर हेयर होने चाहिए, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लेंगे हम, तो या तो वो हेयर होंगे उसकी बॉडी पर या फिर हेयर उसकी बॉडी पर नहीं होंगे। तो ये एक तो जो है उसको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक को तो हटा दिया जाएगा और एक को ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो कोई सा भी जो कैरेक्टर है, कोई सा भी स्टेटमेंट हो गया या कोई सा भी एक कैरेक्टर हो गया, स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया जो कि हमें क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है, वही क्या कहलाएंगी, कीज़ कहलाएंगी। The one present in the organism is chosen while the other is rejected, ठीक है। जो उस स्टेटमेंट से मैच करेगा उसको तो रख लिया जाएगा और दूसरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ईच स्टेटमेंट, इसमें आप जो भी स्टेटमेंट जो भी कैरेक्टर लेते हैं वो क्या कहलाता है, लेड कहलाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज टू ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। स्पीशीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा नियरली जो कैरेक्टर होते हैं वो वाले लेंगे, जीनस के लिए अलग कैरेक्टर, फैमिलीज़ के लिए अलग कैरेक्टर, और इस तरीके से उनको एनालिसिस किया जाता है, एनालिटिक किया जाता है इन द नेचर। कहाँ पर, नेचर में। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे पहले, फिर उसको नाम देंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पर रख देंगे, हर्बेरियम फाइल में रख सकते हैं, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। इन सब में हम उनके अंदर जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये लिविंग वर्ड के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, उसको आप कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से यहाँ किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो वो सॉल्व की जाएगी। उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है।